हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के अंदर अभी मैंने चैप्टर 2 का रिसेंटली पॉलिनोमियल का एक वीडियो मैंने बनाकर भेजा है आपको। थोड़ी सी वो वीडियो लेंदी हो गई है, बट वो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं तो वो वीडियो लेंदी होने का रीज़न उसका ये क्योंकि उसमें सारे मेन कॉन्सेप्ट मैंने उसमें डाले हुए हैं। क्योंकि वो आपके ना एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों पे बेस्ड है विद ऑल कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में पॉलिनोमियल में क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या क्या टॉपिक्स करने होते हैं वो सब कुछ उस वीडियो में है। इसलिए थोड़ा आप उस वीडियो को अच्छे से देखो ताकि आपको बेसिक और 2.2 तक आप परफेक्टली कर पाओ। तो उस वीडियो को ज़रूर आप देखना पहले। अब आते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर ही मैंने वहाँ पे देखो 5 कॉन्सेप्ट, उसी वीडियो में आप देखोगे तो लिखवाया मैंने कि 5 कॉन्सेप्ट हैं। उन 5 कॉन्सेप्ट में से मैंने अभी तक आपको 3 कॉन्सेप्ट उसी वीडियो में डिस्कस कर दिए। अब बच्चों आपका 4th कॉन्सेप्ट आता है डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्या डिफरेंस है अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप ज़रा ध्यान से इस टॉपिक को भी देखना। डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब देखो ये डिफरेंस जो है वो आपके एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा होगा, बट मैं आपको करा रहा हूँ अपने बिहाफ पे ताकि आपको ऑलवेज इनका डिफरेंस, ऑलवेज इनका क्या इंपॉर्टेंस है दोनों का और कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं कुछ बेसिस ले रहा हूँ, मतलब किन बेसिस पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ वो ज़रा देख लो पहले आप। तो एक हेडिंग मैंने दी है कि बेसिस हमारे क्या होंगे, किस बेस पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं। और इधर आ गया आपका क्वाड्रेटिक और इधर आ गया आपका क्यूबिक। तो ये मेरे बेसिस में मेरा पहला पॉइंट आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी वो आपकी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपकी इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो आप यहाँ देख लो, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो अब देखो आपको ये डिफरेंशिएट क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट बेस है मेरा नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज की मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर देखो हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी यहाँ पे 2 ही होंगे। इसी तरीके से क्यूबिक की हाईएस्ट आपकी पावर कितनी है, 3, तो आपके नंबर ऑफ हाईएस्ट जीरोज जो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं सम ऑफ जीरोज की। सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है वो आपने ऑलवेज याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक इसी तरीके से क्यूबिक के जो 3 जीरोज की मैं बात करूंगा उसमें आपका सम का जो है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मतलब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला दोनों केसेस में बिल्कुल सेम है, माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। बट फ्रॉम इक्वेशन से जब आप देखोगे तो देखो इसका जो बी है वो एक्स के साथ लगा होता है कोफिशिएंट, बट इसका जो बी है वो एक्स स्क्वायर के साथ में लगा होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ना, तो ये जरा ध्यान से देखना, इसीलिए मैंने आज ये डिफरेंस आपको लिखवाया है। अच्छा एक और बात, नंबर ऑफ जीरोस की जब मैं बात कर रहा था कि इसके 2 होते हैं इसके 3 होते हैं, तो मैं मेंशन भी कर देता हूँ, इसके 2 जीरोस आप ऑलवेज क्या क्या लेना, अल्फा बीटा लेना, और इसके जो 3 जीरोस होंगे वो हमारे अल्फा बीटा और ये वाई की तरह दिखने वाला गामा कहते हैं इसे हम, अल्फा बीटा गामा होंगे। उसके बाद ये सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक इस तरीके से बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं
देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आपके अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट का मतलब क्या, इन दोनों की प्रोडक्ट करानी है, यानी मल्टीप्लाई करानी। तो अल्फा इंटू बीटा का जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है आपका अल्फ़ा, बीटा और गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है आपका, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका माइनस डी अपॉन में ए, माइनस का डी अपॉन में ए। और डी कहाँ पे होता है? देखो क्यूबिक की जब स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे तो डी इज़ द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है यहाँ पे। तो ये आपका 4 बेसिस पे डिफरेंशिएट है, 2 और बेसिस पे डिफरेंशिएट है, वो अब इसके आगे आप देखो। अब देखो अभी तक आपको 4 पॉइंट में मैंने डिफरेंशिएट करा है, इसका 5th पॉइंट देखो। 5th पॉइंट जो है वो आपका है कि सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट। देखो सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट जो है क्यूबिक का तो एनसीईआरटी में गिवन भी है, क्वाड्रेटिक का शायद कोई समझ भी नहीं सकता कि कैसे हो जाए, बट आप जरा ध्यान से देखना मैं क्वाड्रेटिक का कैसे आपको समझा रहा हूँ। सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट मतलब उनके दोनों जीरोस के प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट का सम। तो देखो एक होता है आपका अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट होता है ना, और एक क्या बनेगा बीटा अल्फ़ा, एक अल्फ़ा बीटा और एक बीटा अल्फ़ा, क्योंकि प्रोडक्ट का सम बोला है। तो एक तरीके से ये दोनों बातें आपकी कहीं ना कहीं सेम नहीं है, ए बी या बी ए दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो एक तरीके से ये क्या बन गया 2 अल्फ़ा बीटा, और इसका जो प्रोडक्ट करके जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, क्योंकि देखो अल्फ़ा बीटा क्या होता है, वो होता है आपका सी अपॉन ए, तो ये क्या बन जाएगा 2c अपॉन में ए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट के सम में क्वाड्रेटिक में आप अल्फ़ा बीटा बोलो प्लस बीटा अल्फ़ा बोलो, दोनों लाइक टर्म इसलिए ऐड होके 2 अल्फ़ा बीटा आया। और अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, और 2 है तो 2 लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो 2c अपॉन ए हो गया। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये डिफरेंस कराते समय मैंने आपको एक यूनिक नॉलेज दी है। अब क्यूबिक की बात करते हैं, इसमें क्या है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। देखो इनके प्रोडक्ट का सम कितना इजी है भाई, पहले शुरू के 2 को मल्टीप्लाई करा, फिर लास्ट के 2 को, और फिर लास्ट और पहले को मल्टीप्लाई किया हमने। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस गामा अल्फ़ा का जो सम का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है सी अपॉन ए होता है। क्या होता है सी अपॉन ए। तो देखो दोनों में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का सम आपका मैच कर रहा है, बस इसमें ट्वाइस हो गया, इसमें सिंपल है, तो सी अपॉन ए। अब लास्ट डिफरेंस है जो मेरे बेसिस पे है, और ये आपकी एक तरीके से क्वेश्चन में भी हेल्प करता है। वो क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का क्या फॉर्मूला बनता है दोनों के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल, बात एक ही है, इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल। तो आप कौन सा फॉर्मूला दोनों में यूज़ करोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का एक फॉर्मूला है। और इसी तरीके से इसका ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये मैं आपको डिफरेंस करा रहा हूँ इसीलिए ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसका क्या होता है कि एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको देखने में, बट मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक्स क्यूब, क्योंकि क्यूबिक का पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन है ये, तो एक्स क्यूब आएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ देखो 2 का सम होता है, यहाँ पे 3 का सम आया, और एक्स स्क्वायर क्योंकि इसकी पावर एक्स स्क्वायर बनती है, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा और एक्स, और फिर माइनस इनका प्रोडक्ट। तो ये 6 बेसिस पे जो डिफरेंशिएट किया कराया है मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में क्लास 10th में, ये ऑल टाइम आपके लिए अपनी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अगर आप जब भी पॉलिनोमियल की बात करोगे और जब दोनों के डिफरेंस की बात करोगे, ठीक है,
देखो क्यूबिक का जो डिफरेंस है ना, मैंने क्यूबिक का पूरा कॉन्सेप्ट जो कराया, आप क्लियरली देखोगे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार करके नीचे लिखा भी होगा, बट ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हो गए। Tell me pretty lies, look me in the face.